हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अपने लिए कभी कुछ प्लान करूं और वो बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कल रात को ही सोचा था कि सुबह कुछ भी हो जाए, सुबह 4 बजे जगकर मुझे पढ़ाई शुरू करनी ही है। लेकिन जैसे ही मैं जगी तो बादल बहुत ज्यादा हो गए थे और सुबह 4:15 बजे ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लाइट भी कट गई। 5:30 बजे तक बारिश चली। उसके बाद मैंने घर के काम करना शुरू किए। किशोरी को चारा डाल दिया था। उसके बाद मैंने कपड़े धोकर रख दिए, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे कपड़ों को सुखाना। और बारिश जब भी आती है ना, तो हमारे पेड़ों की वजह से पत्ते और निवोलिया जो है वो जम जाते हैं, सफाई अच्छे से हो ही नहीं पाती है। यहाँ पर ये दोनों माँ बेटा भी परेशान हो रहे हैं, काफी देर से एक ही जगह बंधे हुए हैं। वैसे हम लोग इन्हें को बाहर बांध देते हैं, लेकिन आज गीला हो गया चारों तरफ से। फिर बच्चों की वैन आ गई थी स्कूल की, तो दोनों बेटियां मेरी स्कूल पढ़ने के लिए चली गई। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, दोबारा स्टार्ट हो गई थी 8 बजे के आसपास। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। काफी देर हो गया इंतजार करते करते बारिश के बंद होने का। तो मैंने सोचा बारिश जब तक हो रही है, घर के काम तो बाहर के कुछ कर नहीं सकती, इससे अच्छा है मैं बैठकर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, जिस वजह से लाइट नहीं आ पाई थी। मैंने बेटे को सुला दिया था और उसके पास में बैठकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। स्टार्टिंग मैंने की है मैथ से। मैंने मैथ में डीआई सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब काफी कुछ भूल चुकी हूँ। शुरुआत दोबारा से करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरे साथ ना एक परेशानी है, जब तक मैंने पढ़ाई नहीं कर रही थी, अभी मैं बीच में कई सालों से, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी जितनी भी मैंने पढ़ाई की है अब तक, वो सब वेस्ट कर दी। जो भी मेरी डिग्रियां हैं सब वेस्ट हो गई। बहुत मुश्किलों से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उनको देख के ऐसा लगता था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है। तो उसको लेकर ना मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी कि मैं ऐसे ही नहीं हार मान सकती, मुझे अपने जीवन में कुछ करना ही है। और जब आज मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो एक अलग बेचैनी हो रही है कि मैंने शुरू तो कर दिया है, अब मैं कामयाब हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। आज पूरा दिन ऐसे ही घबराहट में निकल गया। अजीब सी एंजाइटी हो रही है। पहले भी मैंने लगभग 4 से 5 साल बैंक एग्जाम की तैयारी करी थी। बच्चों के साथ में और घर की जिम्मेदारियों के साथ में ना मैं अपना 100% कभी दे ही नहीं पाई। ये बस एक ही उम्मीद के साथ अब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी है कि एक न एक दिन मेहनत करके सफल होना ही है। अपने सपने पूरे करने के लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए ही मुझे सफल होना ही पड़ेगा। जिंदगी की ना सबसे बड़ी हकीकत होती है, जब तक हमारे पास वक्त अच्छा चलता है तो रिश्तेदार घर परिवार के सब लोग साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा वक्त बुरा शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे सब लोग दूरी बना लेते हैं। वो फोन तक उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं हमसे मदद न मांग ले। अब ना किसी से बात करने का भी मन नहीं होता है, सबसे मन भर चुका है। इसलिए सोचा है अपने आप को किताबों में इतना बिजी करना है कि मुझे किसी और के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। अगर बाई चांस कामयाबी मुझे नहीं भी मिल पाई, तो नॉलेज तो मिल ही जाएगी। किताबें कभी भी धोखा नहीं देती, ये इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।